तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में गैर मुस्लिम से निकाह की प्रक्रिया को लेकर नए कानून लागू किए जा रहे हैं। अब गैर मुस्लिम से निकाह करने से पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जहां वक्फ बोर्ड ने निकाह व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कथित लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए यह बड़ी पहल की है। प्रस्तावित नियम अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिए जाएंगे। नए व्यवस्था के तहत बिना अनुमति निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वक्फ बोर्ड का दावा है कि इसका उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। इस नई नीति के तहत प्रदेश में निकाह कराने वाले सभी मौलाना का जहां अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, केवल रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह पढ़ा सकेंगे। अंतर्धार्मिक निकाह के मामलों में दोनों पक्षों के पहचान पत्र, जरूरी दस्तावेज, कानूनी औपचारिकताओं की कड़ाई से जांच होगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के अनुसार हर निकाह का पूरा रिकॉर्ड अब बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में एक समान प्रारूप का निकाहनामा भी लागू किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। राजधानी रायपुर से सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, वक्फ बोर्ड की ओर से नए नियम लागू कर दिए गए हैं और इस नए नियम को हम इसका उद्देश्य क्या समझे? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो लव जिहाद जैसे मामले लगातार सामने आ रहे थे, इस पर रोक लगाई जाए या सिर्फ पारदर्शिता के लिए? जी बिल्कुल। जो नियम नए लाए गए हैं, जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, यकीनन तौर पे बहुत बड़ा फैसला है। पहले मदरसा और मदरसा के बाद ये दूसरा बहुत बड़ा फैसला जो है वो वक्फ बोर्ड के द्वारा यहाँ पर लिया गया है, जिसमें गैर मुस्लिमों से शादी करने से पहले जो इजाजत लेनी अनिवार्य होगी। खासतौर पर इसमें ये कि जब बिना अनुमति हो या फिर या दस्तावेज छुपाने के बाद हो या नाबालिगों से भी शादी वहां पर कर दी जाती थी, गैर दस्तावेज वहां पर लगा दिए जाते थे। इस तरह के तमाम चीजों से जो है जो छोटी लड़कियां जो है उनको इन चीजों से बचाया जा सकता है, क्योंकि गैर दस्तावेज के चलते बहुत ही कम उम्र में और उम्र छुपाकर भी उनकी शादी वहां पर की जाती थी। साथ ही साथ अब इसमें यह साफ होगा कि आपको दोनों ही पक्षों की मंजूरी, दोनों ही पक्षों का पूरे दस्तावेज डॉक्यूमेंट से लेकर तमाम चीजें आपको वक्फ बोर्ड में जमा करनी होगी। साथ ही साथ अब आप किसी भी काजी या किसी से भी शादी के जो नियम होते हैं, जो विवाह के जो नियम होते हैं, उनको आप नहीं करा सकते हो। उसके लिए खासतौर पर रजिस्टर्ड जो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड जो काजी होंगे उन्हीं के द्वारा शादी कराई जाएगी। शादी का पूरा जो नियम होते हैं, उन कानूनों को फॉलो करके वो चीज को और लगाया जाएगा। साथ ही उसका जो पूरा रिकॉर्ड जो है वक्फ बोर्ड में तमाम सालों के लिए जो है उसको रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा, ताकि हर किसी का ये रिकॉर्ड हो कि कब कहाँ कैसे किस कंडीशन में शादी हुई, ताकि किसी प्रकार अगर भविष्य में हालात बिगड़ते हैं या फिर तलाक जैसे कोई मामले अगर सामने आते हैं, तब इन चीजों को ध्यान में रखा जा सके और ताकि किसी भी के साथ पे गलत ना हो और उनको इंसाफ जो वहां पर दिया जा सके। इस तमाम चीजों को देखते हुए नए नियम जो लाए हैं वक्फ बोर्ड के, अब ये काबिल में अगस्त 2026 से पूरे नियम जो है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू किए जाने वाले हैं। तब ये देखना होगा कि इससे जो मुस्लिम पक्ष है उनका क्या इसमें समर्थन रहता है या फिर उसका जो विरोध देखने को मिलता है, क्योंकि हमने देखा कि जब मदरसा का जब लाया गया था तो बहुत से मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इसमें विरोध जताया था। तो अब ये मुहिम के लिए यह देखने वाली बात होगी कि उनका पक्ष किस तरह से आता है और इसे किस वे में लिया जाता है। हालांकि बहुत से कई लोगों का यह कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि नियम के तहत होगा, जो सही तरीके से जो शादी करना चाहते हैं वो उनका यह कहना है कि बहुत अच्छी बात है, नियम के तहत है और अब एक रिकॉर्ड होगा शादी के तौर पर, केवल उनके घरों पे नहीं बल्कि एक सरकारी और आधिकारिक तौर पर जब अगर रिकॉर्ड रखा जाएगा तो भविष्य में होने वाली समस्याओं से भी इसमें राहत जो है उनको काफी आसानी से मिल पाएगी। जी बिल्कुल, और इसी के लिए इस नए नियम को लागू करने को लेकर के वक्फ बोर्ड की ओर से बात कही जा रही है। कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।